Morning students, this is a video lecture of class +1 physics and this is a unit 7b। हमने यूनिट 7a पढ़ लिया था जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स थी, उस वाला चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज हम पढ़ेंगे 7b चैप्टर और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, हाइड्रो मतलब कभी है कि तो फ्लूइड्स की बात हो रही है, तो फ्लूइड्स एट रेस्ट हम इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं, रिवाइज सिलेबस जो आया था, तो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। जो जो टॉपिक्स रिवाइज सिलेबस में वही टॉपिक हम कवर करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। ये आपने 6 मोर क्लासेस में पढ़ रखा है। प्रेशर क्या होता है, जो लिक्विड्स हैं वो रेस्ट पे होते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे सपोज कर लो एक कॉलम ले लिया मैंने, एक छोटा सा एक लिक्विड में, जैसे एक बड़ा सा कोई टैंक है उसमें लिक्विड का एक ड्रॉप है, तो उस पर जो अगर इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो उस पर फोर्सेस लगेंगी ऑल डायरेक्शन में। जैसे एक लगेगी फोर्स, जैसे सपोज मैंने फोर्स, ऐसे हमारे पास टैंक है, इसमें एक लिक्विड कॉलम है, एक फोर्स लग रही है एफ कॉस थीटा सपोज एट एनी एंगल, ये एंगल है, और इसका एक ऊपर जो फोर्स लग रही है एफ साइन थीटा। आपको पता है फ्लूइड रेस्ट पे है तो सभी फोर्स जो है एफ कॉस थीटा वो भी ज़ीरो होगी। तो ये ज़ीरो, इसका मतलब अगर ये ज़ीरो है तो कॉस थीटा ज़ीरो कहाँ पे होता है, 90 पे। तो इसका मतलब जो रेस्ट पे होता है कोई भी लिक्विड कॉलम, तो उस पर जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो 90 डिग्री मतलब कि नॉर्मल लग रही होती हैं। ये आपको पहली पॉइंट याद रखना है। तो प्रेशर क्या होता है ये जानते हैं। प्रेशर पता है आपको क्या होता है कि भी कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया पे, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया। जब लिक्विड फोर्स लगा रहा है किस पे, उस लिक्विड कॉलम पे, अगर कोई बॉडी भी बीच में इमर्ज कर दें उस पर लगा रहा है तो उसे कहते हैं हम उसका प्रेशर। क्लियर है। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके यूनिट पता ही आपको, न्यूटन, फोर्स की यूनिट पर यूनिट, अगर स्मॉल एरिया है तो mm, तो एम मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। अब जानते हैं कि डेप्थ के साथ प्रेशर का रिलेशन क्या है। जैसे कि आपको पता है, सपोज कर लो कोई भी हमने कंसीडर ले लिया, एक लिक्विड ले लिया जिसकी डेंसिटी रो है, ये सारी डेंसिटी रो है इन ए वेसल दैट सी एंड डी बी द 2 पॉइंट्स। कोई सी पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया डी लिक्विड में, ठीक है, जिसका डिस्टेंस आपस में सी और डी में एच है। तो इमेजिन कर लिया एक सिलेंडर, लिक्विड का ही सिलेंडर इमेजिन कर लिया, जो उसकी एक्सिस यहाँ से सी डी से पास हो रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ उसकी कितनी है एच है, सच दैट सी एंड डी जो है वो उसके फ्लैट सर्फेसिस, ये जो फ्लैट सर्फेसिस हैं, ये जो फेसिस हैं, इस पे फ्लैट फेसिस हैं सिलेंडर के, वहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो आपको पता है मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा इसमें एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम भरेगा उस लिक्विड कॉलम में, और ए इंटू एच ये वॉल्यूम होगा, डेंसिटी हमने मानी है रो, तो ए एच रो क्या होगी, इसका मास हो गया। किसका, इस पूरे सिलेंडर की बात कर रहे हैं जो इमेजिनरी, इस पूरे सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इस पूरे। मान लीजिए आप सी पे प्रेशर लग रहा है P1, P2 लग रहा है प्रेशर डी पे, ठीक है। तो फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स क्या होती है प्रेशर अपॉन एरिया, तो फोर्स कितनी लगेगी, प्रेशर दैट इज़ P1 इस पे सी पे, P1 अपॉन एरिया, एरिया तो सेम है ना, ऐसी फोर्स 2 क्या लगेगी P2 इंटू ए। क्लियर है। वेट कितना है उस सिलेंडर का mg, मास कितना है ये था g, मल्टीप्लाई कर देंगे ए एच रो जी। तो एज द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, अगर मतलब वो स्टेबल खड़ा है रेस्ट पे है तो मतलब इक्विलिब्रियम में, तो हम मान के चलते हैं अगर इक्विलिब्रियम में है तो एक फोर्स, मतलब कि हम सभी फोर्सेस को ऐड कर लेंगे बाय फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगी, हम मान के चलते हैं जो नीचे लग रही है फोर्स F1 वो पॉजिटिव है, तो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स F1 लग रही है और एक उसके वेट के कारण लग रही है, तो लग रही है ये दोनों पॉजिटिव होगी, माइनस कर दिया F2, या इसको इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल टू F2 लिख सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, F1 की वैल्यू क्या है P1A, F2 की वैल्यू क्या है P2A इज इक्वल टू 0। एरिया सब में कॉमन है, कैंसिल आउट बाहर हो जाएगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू एच जी। तो ये आया, इस दोनों में डिफरेंस आया प्रेशर का P2 माइनस P1 इक्वल टू एच रो जी। सो दिस इज अ प्रेशर डिफरेंस। ये भी डिफरेंस आया अभी दोनों पॉइंट्स में, प्रेशर डिफरेंस। अगर ये मतलब अगर दोनों का प्रेशर सेम हो जाए, मतलब प्रेशर सेम कब होगा, मतलब हाइट जब ज़ीरो हो जाए, एच जब ज़ीरो हो जाए, सपोज कर लो हाइट ज़ीरो हो जाए, डेंसिटी ज़ीरो हो नहीं सकती है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो हो नहीं सकता। अगर हाइट ज़ीरो कर दे मतलब ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे, सी के साथ डी,
तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू 0, मतलब P2 इक्वल टू P1। तो इसका मतलब ये है कि सेम लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, जो सेम लेवल पे प्रेशर होता है वो सेम होता है। क्लियर है। जैसे आई थिंक टैंकी फुल, अगर हमारे पास प्रेशर होता है इसका मतलब सेम होता है। जैसे आप देख सकते हैं कोई टैंक ले लें, उसमें वाटर फिल कर दें, तो अगर वाटर फिल करेंगे आप उस टैंक में, तो आप देखेंगे जो यहाँ से अगर आप होल करते हैं तो यहाँ से वाटर का प्रेशर बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पर होल करते हैं, आपने एक्सपेरिमेंट किया है 8th क्लास में, यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी सभी का प्रेशर जो है सेम रहेगा। यहाँ पर इसका प्रेशर सेम रहेगा इस लेवल का, यहाँ से करेंगे इस लेवल का, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट जो प्रेशर होगा वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि उस पर हाइट जो है सेम होती है। सो ये था वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो हम कह सकते हैं द प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड लेइंग एट द सेम डेप्थ इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस शो दैट द टोटल प्रेशर डेप्थ बिलो सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट इज क्या होगा, वो ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ माउंट। कितना ज़्यादा होता है वो बाहर से, HROG ज़्यादा होता है। दिस एक्सेस प्रेशर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड गेज प्रेशर। ये जो ज़्यादा वैल्यू होती है ना, देखो P2, अगर हम बात करें बाहरले प्रेशर की, बाहरले प्रेशर को माइनस कर दें, अंदरला प्रेशर P इनसाइड प्रेशर ऑफ लिक्विड माइनस कर दें बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो वो जो आएगी वैल्यू दैट इज कहेंगे हमें गेज प्रेशर। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हमारे पास पास्कल्स लॉ, आगे हमारे पास पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये। पास्कल्स लॉ स्टेट दैट इफ़ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे हमने HROG निकाला, तो जो प्रेशर है एवरी पॉइंट लिक्विड का वो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज़ द सेम। अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो जो प्रेशर ऑन लिक्विड कॉलम जो अंदर होगा वो सेम होगा हर पॉइंट पर, हर तरफ से सेम जो है उस पर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, सेम प्रेशर लग रहा है, अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। तो जैसे देखो स्टेट्स दैट इंक्रीज द प्रेशर एट वन पॉइंट of the enclosed liquid in a equilibrium at rest is transmitted equally to the all points of the liquid and also to the walls of the container provided the effect of gravity is neglected। ग्रेविटी इफेक्ट को अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो जैसे ये कोई पॉइंट है, ये अगर जितना प्रेशर इधर इस वॉल पे लगा रहा है, और यहाँ पर जो कोई लिक्विड है वो वही इतना सेम प्रेशर उस लिक्विड वॉल पे लगाएगा। तो दिस इज़ अ पास्कल्स लॉ। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेम वही पॉइंट ले लिए COD, और हमने मान लिया यहाँ पर फोर्स लग रही है F1, यहाँ पर लग रही है F2, ठीक है। तो फोर्स F1 ये लगा रही है हमने, तो फोर्स F2 ये लगा ली। तो हमने देखा F1 अगर इक्विलिब्रियम होगा तो मतलब फोर्स इक्वल दोनों होगी, तो P1 इक्वल टू P2A, तो P1 इक्वल टू PA। तो मतलब अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं तो प्रेशर हमेशा सेम होता है। दिस इज़ पास्कल्स लॉ। और इसी कारण हाइड्रोलिक लिफ्ट चलती है। जैसे बस फ़र्क किसका पड़ता है, एरिया का और फोर्स का। देखो इसमें जैसे हमने यहाँ पर स्मॉल फोर्स लगा, ये देखो ये हमारे पास एक टैंक है, दिस इज़ लॉन्ग लेंथ, इसकी जो डायामीटर है वो बहुत कम है, इसका डायामीटर जो है बहुत ज़्यादा है, इसका डायामीटर कम है, इसका एरिया कम होगा, इसका एरिया ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने देखा होगा हैवी लोड्स को उठाने के लिए यूज़ होती है, ये भी पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड होती है। सिंपल हाइड्रोलिक लिफ्ट शो की गई है इसमें 2 सिलेंडर दिए गए हैं, सिलेंडर एक C दिया हुआ है, एक D सिलेंडर दिया हुआ है, एक का क्रॉस सेक्शन कम है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। लेट A स्मॉल a इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A, आपको ये बताया गया। ये सिलेंडर जो है इनकम्प्रेसिबल, जो कंप्रेस नहीं होता उससे भरा गया है। अभी ऐसे नहीं, अगर हम कंप्रेस करेंगे तो यहीं कंप्रेस हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड से भरा गया है। तो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, कितनी आई, स्मॉल f। क्लियर है। तो प्रेशर कितना लग रहा है इस पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू दिस, तो इस पर प्रेशर लग रहा है P फोर्स अपॉन एरिया। तो अपवर्ड फोर्स, ये जो प्रेशर है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि पास्कल लॉ क्या कहता है, जितना प्रेशर यहाँ पर लगेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो उतनी फोर्स, जितनी फोर्स यहाँ पर लग रही है, देखो ना पास्कल लॉ कहता है, ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। जितनी फोर्स यहाँ लग रही है उतनी फोर्स यहाँ पर लगेगी, तो मतलब थोड़ी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमने F ली स्मॉल, सपोज यहाँ पे कैपिटल F लग रही है इस लोड को उठाने पे, एक ऐसे रखा हुआ है लोड इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं पिस्टन और इसको हम कहेंगे लोड। तो इस पिस्टन पे जो फोर्स लग रही है तो वो कितनी लग रही है,
पी मतलब कि कैपिटल पी सपोज कर लिया ना, इस पर लोड रखा हुआ है कैपिटल पी, ये वाला जो फोर्स लग रही है, प्रेशर लग रहा है कैपिटल पी प्रेशर, ए इंटू कैपिटल एरिया। तो यहाँ पर एफ अपॉन ए वैल्यू पुट करेंगे पी की, एफ अपॉन ए। तो मतलब जितना ज़्यादा एरिया कम होगा, ये जितना ज़्यादा ये वाला एरिया कम होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी इस पर। सो दिस शो दैट द स्मॉल फोर्स अप्लाइड, हम थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे यहाँ पर पिस्टन पे तो हमारे को लार्ज यहाँ पर फोर्स मिलती है। तो यही तो एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हम यहाँ पर इसको एरिया कम कर देते हैं, यहाँ पर हमें लार्ज फोर्स मिलती है इस लोड को उठाने के लिए, जो काफ़ी है। क्लियर, एज ए रिजल्ट ऑफ इट हैवी लोड प्लेस्ड ऑन द लार्जर पिस्टन इज ईजिली लिफ्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट सी एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी यहाँ देखो फ्लूइड पर, यहाँ पर मास्टर सिलेंडर होता है, इसमें कहते हैं मास्टर सिलेंडर, इसमें लिक्विड भरा होता है और ये होते हैं ब्रेक पैड्स। ये जब लिक्विड, ये पिस्टन होते हैं साइड में, ये जब लिक्विड इसको फोर्स लगाएगा तो ये जो पिस्टन होंगे, हाँ जब ये लिक्विड फोर्स लगाएगा ऐसे तो ये पिस्टन देखो ना ऐसे है, जब यहाँ से लिक्विड आएगा फोर्स लगाएगा, यहाँ पर जो पिस्टन लगा हुआ है ये बाहर निकल जाएगा, ब्रेक पैड खुल जाएंगे और जो बाहर को व्हील घूम रहा है वो रुक जाएगा। ये ब्रेक पैड ऐसे खुल जाते हैं। कब खुलेंगे? जब हम यहाँ से ब्रेक लगाई, ब्रेक पैडल से यहाँ से फ्लूइड को प्रेशर लगा, क्योंकि हर जगह प्रेशर सेम है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो प्रेशर यहाँ पर लगा तो ये जो मास्टर सिलेंडर ने दोनों साइड से पिस्टन को खोल दिया। तो ब्रेक पैड क्या टच करेंगे, किसके साथ टच करेंगे? ये इस व्हील के साथ टच करेंगे। व्हील के साथ टच करेंगे तो जो टायर है, जो व्हील है वो रुक जाएगा क्योंकि ब्रेक पैड लगे हुए हैं। तो ये सारा काम मास्टर सिलेंडर करता है। तो इसमें लग क्या रहा है? पास्कल लॉ लग रहा है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि हर जगह पे प्रेशर जो है फोर्स है सेम है। अगर जहाँ से जितनी हम पैडल से फोर्स दे रहे हैं तो हमें इसी कारण महीने बाद 2 महीने बाद फ्लूइड चेंज कराना पड़ता है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है, वो कम इनकम्प्रेसिबल कम होने लग जाता है। इसी कारण हमने ब्रेक फ्यूल चेंज कराते हैं। आप कार की देखते होंगे, आप कार की वगैरह की कराई होगी अगर आपने चेंज, तो इसी कारण हम करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके आपके डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एप्लीकेशंस, इसके न्यूमेरिकल्स और इसके जो डायग्राम्स, इसका जो पूरा एप्लीकेशन भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। हमें पता है जो अर्थ है वो चारों तरफ से एयर के साथ घिरी हुई है, एक इन्वेल्प बना हुआ है सराउंड द अर्थ, तो उसे कहते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अगर एटमॉस्फेयर है तो उसका कुछ प्रेशर भी तो होगा ना उस एयर्स का। तो कैसे हम पता कर सकते हैं? आप घर में आप छोटे एग्जांपल ले सकते हैं, कार्डबोर्ड ले लें, ठीक है, और आप एक गिलास में पानी ले लें, पहले गिलास के ऊपर कार्डबोर्ड रखें और गिलास को उल्टा दें, तो आप देखोगे जो कार्डबोर्ड है वो नीचे नहीं गिरता। तो इसका मतलब कोई चीज़ तो प्रेशर लगा रही है ना उस पर। क्लियर है? आप ऐसे घर में भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी होता है, आपने उसमें एक, या फिर अब ग्लूकोज की कोई बोतल होती है, अगर आप उसमें एक होल करते हो, तो कोई भी बोतल है उसमें होल, एक स्मॉल होल करते हो बिल्कुल, तो वाटर जो है बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि अर्थ का प्रेशर नहीं मिला उसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मिला। प्रेशर मिलेगा तो उसे फोर्स लगेगी ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड होल करते हैं, जिससे क्या हो, आराम से लिक्विड है फ्लो बाहर आ जाता है। क्लियर है? और कई बॉटल्स में तो आजकल थोड़ी सी हवा अंदर प्रेशर दिया जाता है, ताकि एक होल करने से ही बाहर आ जाता है लिक्विड। ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एट एनी पॉइंट ऑन इक्वल टू द वेट ऑफ वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर क्रॉस सेक्शन एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द पॉइंट टू द टॉप ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर पे कितना जो कॉलम ऑफ एयर है, हाइट है उस कॉलम ऑफ एयर की, वो कितना प्रेशर लगा रहा है किसी भी सरफेस पे, किसी भी अर्थ की सरफेस पे, सी लेवल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर अगर मेज़र करते हैं तो वो सी लेवल पे करते हैं, समुद्री लेवल पे, समुद्र तल पे। आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन के नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, तो हम सी लेवल से चेक करते हैं भी कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सी लेवल पे जाके बैरोमीटर रखते हैं, वो अपने बैरोमीटर से इसे मेज़र करते हैं और सी लेवल पर ले जाके हम उसमें मरकरी डालते हैं। हम पढ़ेंगे आगे, मरकरी डालते हैं, मरकरी कॉलम को, इसे बैरोमीटर में मरकरी होता है ऐसे, एक मिनट, ऐसे मरकरी को, इसमें मरकरी डाला होता है ऐसे, ठीक है, वो सारा ये हमारा बैरोमीटर है। तो अगर हम सी लेवल पे ले गए तो इसमें लिक्विड राइज होने लग जाएगा, ये मरकरी, जितना मरकरी लेवल राइज होगा तो हम कहेंगे वहाँ का प्रेशर इतना है। और ये प्रेशर जो है, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो 1.0313 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर माना गया है। तो 1 एटमॉस्फेयर, हम 1 एटमॉस्फेयर भी ले सकते हैं उसको इसमें भी। क्लियर है? तो ये हमारा प्रेशर।
तो प्रेशर, हाइट ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एक्चुअल में प्रेशर ऑफ हाइट हम नहीं मेज़र कर सकते एक्चुअल में, बिकॉज जो एयर की डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है जो जो हम हाइट के साथ जाते हैं। तो यही तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी पड़ता है, ग्रेविटी भी चेंज होती रहती है जो जो हम हाइट से जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्लूइड के प्रेशर, एयर के प्रेशर पे जो हम इसके हाइट ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेयर हम नहीं मेज़र कर सकते। अगर बात करें, अगर एक पर्टिकुलर डेंसिटी ले लें, सपोज करो 1.3, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो होगा वो हाइट होगी 8 किलोमीटर। बट आप देख सकते हो जो प्रैक्टिकल पर्पसेस में हाइट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो 400 किलोमीटर तक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हाइट की जो डेंसिटी होती है एयर की वो डिक्रीज़ कर जाती है। हमको पता है जो जो ऊपर जाएंगे डेंसिटी डिक्रीज़ होती है एयर की, स्मॉल गैस ये हीलियम नियॉन होती है, इसी कारण जो है वहाँ पर हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर हमें पूरा तरह से मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये आपका ये बीच में यह था, जी हाँ ये आ गया। जैसे ये आपके जो है सिलेबस है, जो रिवाइज सिलेबस आप देख लीजिए। जैसे प्रेशर ऑफ ए लिक्विड फॉलोइंग ये पढ़ लिया हमने, पास्कल लॉ पढ़ लिया, एप्लीकेशन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर भी पढ़ लिया, अभी क्या क्या इफेक्ट होता है फ्लूइड के प्रेशर पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जाएंगे, जी हाँ, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये स्टडी करेंगे। ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए। उससे पहले आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पता होना जरूरी है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? ये फोर्सेस बहुत ही स्मॉल होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स के, जैसे कोई भी आपको पता है कोई भी बॉडी है उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, तो ये डिस्टेंस के साथ इस तरह से आप कह सकते हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती हैं। क्लियर है? और ये स्मॉल फोर्सेस होती हैं, वेरिएशन विद डिस्टेंस आर। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो डिस्टेंस आर के साथ ऐसे रिलेट करती है, जैसे जितना फोर्स, जैसे फोर्स ऑफ एफ आर दिया हुआ है ऊपर, एफ ए नीचे दिया हुआ है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज एज द 7th पावर ऑफ इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 1/r7, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स होगी। इस करके ये जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इसमें दिखाया गया है, पर है तो एंगस्ट्रॉन्ग में है, तो एफ ऑफ ए, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। क्लियर है? बट फिर भी ये किसी मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती है आपस में। क्लियर है? तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। इंटरमोलिकुलर 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होती है फोर्स ऑफ एडहेजन, एक होती है फोर्स ऑफ कोहेजन। एडहेसिव मतलब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट सरफेसेस में, ठीक है। तो कोहेजन मतलब जो सेम सरफेसेस में होंगी। क्लियर है? जैसे हम देखेंगे कि जैसे मरकरी, जैसे मरकरी रेड कलर का होता है जो थर्मोमीटर में यूज़ होता है, अगर हम उसे किसी सरफेस पे रखें तो वो एक तरह का सिमेट्रिक सरफेस बनाए रखता है, वो उससे चिपकता नहीं है, उसे टच नहीं होता, उसे जुड़ता नहीं है। मतलब कि डेट, ऐसे हम कहते हैं मरकरी डज नॉट वेट्स द सरफेस, क्योंकि उसमें द फोर्स ऑफ कोहेजन होता है। कोहेजन मतलब उसमें अपने ही मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बाइंड करने की क्षमता होती है। वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ फोर्सेस लगा के रखता है और दूसरे सरफेस के साथ अपनी फोर्सेस को शेयर नहीं करता। अगर हम बात करें कोई भी फ्लूइड, जैसे हम वाटर की बात करें, तो वाटर अगर हम फेंकेंगे किसी भी सरफेस पे तो वो फैल जाएगा, बट मरकरी ऐसे नहीं फैलता, वो बॉल्स बन जाता है, छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ कोहेजन होती है। बट अगर हम बात करें वाटर की तो वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स ऑफ उसमें क्या है? एडहेशन है, और वाटर वेट्स द सरफेस। क्लियर है? तो 2 तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एडहेशन। क्लियर है? आगे हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, जिससे जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, ये हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करना चाहता है, जिससे इसकी जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेचेबल हो जाती है, और जिसमें कारण इसके जो सरफेस पे कुछ टेंशन क्रिएट हो जाती है, जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन, और ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। क्लियर है? ये मेज़र कैसे करते हैं? तो इसको मेज़र करने का तरीका, हमने एक लाइन लगा ली सरफेस के, लिक्विड के सरफेस पे, सपोज उसकी लेंथ L है, तो इस सरफेस पे कितनी, इस सरफेस पे कितनी फोर्स लग रही है, इस लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है इस पर यूनिट लेंथ पे, उसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन।
क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। तो देखो ना, एक मैंने लेंथ ले ली ऐसे, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इधर लगे हुए हैं, ये आपस में क्या करना चाहेंगे, स्ट्रेचेबल होना चाहेंगे, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, ये नज़दीक आना चाहेंगे। अगर ये नज़दीक आना चाहेंगे तो ये मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग आ जाएगी ऊपर वाली मेम्ब्रेन में जो सरफेस पे, तो उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। तो हम इसको मेज़र कैसे कर सकते हैं, एक लेंथ ले ली हमने, मान ली सपोज कर लो कितनी फोर्स लग रही है इस मॉलिक्यूल्स में इस पर यूनिट लेंथ में, तो उसे कहेंगे हम सरफेस टेंशन। तो देखो लिखी हुई है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, इसकी बहुत सारी इलस्ट्रेशंस मिलती हैं सरफेस टेंशन की, जैसे जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, आपको पता है जो बारिश की ड्रॉप्स होती हैं, वो उसकी स्फेरिकल शेप होती है, ऐसे स्फेरिकल शेप, प्रॉपर नहीं होती है क्योंकि आपको पता है वो उसमें कोहेजन सरफेस कोहेजन प्रॉपर्टी होती है, बट फिर भी वो स्फेरिकल नीचे गिरती हैं जब भी आ रही होती हैं। तो क्यों, क्योंकि उसमें जो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी लगती है, क्योंकि कोई भी सरफेस है वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है। मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, वो होता है सफ़ियर का। तो इसी कारण जो उस मिनिमम सरफेस एरिया होने के कारण वो अपने आप को सफ़ियर में कन्वर्ट कर लेती है, और जो सरफेस टेंशन उसकी जो सरफेस पे क्रिएट हो जाती है, इसी कारण वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है। ऐसे ही मैंने बताया अभी, मर्करी इज स्प्लिटेड ऑन ए क्लीन ग्लास प्लेट। अगर मर्करी को हम स्प्लिट करेंगे क्लीन ग्लास पे तो वो ग्लोबुलस बना लेगा। ग्लोबुलस मतलब ऐसे सर्कल से बना लेगा, वो चिपकता नहीं है, वेट्स नहीं करता। किसको किसको नहीं वेट करता, सरफेस को। क्यों नहीं वेट करता, बिकॉज उसमें फोर्स ऑफ कोहिजन है। क्लियर है, फोर्स ऑफ कोहिजन करके सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है। सरफेस टेंशन के कारण वो जो उसका सरफेस है साइड में उसके टेंशन क्रिएट रहती है, इसी कारण वो मिनिमम सरफेस एरिया क्रिएट करना चाहता है, और वो उसमें उसका सरफेस जो है फ्लैटन ना होके ग्लोबुलस एक स्फेरिकल शेप बना लेता है। ठीक है, क्योंकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है उसके हैवी वेट के कारण। ऐसे ही जैसे हम एक आयरन पिन को भी जेंटली प्लेस करें सरफेस पे तो वो वाटर में डिप नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन आ जाएगी। आप कर सकते हैं घर में भी ये प्रैक्टिकल, या आप घर में करके देख सकते हैं। एक वाटर लें, उसमें एक नीडल रखें, अगर हम उसको जेंटली रखते हैं बड़े आराम से तो वो नीडल उस पर तैरने लग जाती है, फ्लोट करने लग जाती है। छोटी सी नीडल अगर आप लें, ठीक है, तो इससे क्यों अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि उसके सभी जो फोर्सेज हैं बैलेंस हो चुकी हैं, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, और उसी कारण वो जो नीडल है वो वहाँ पर स्टेबल रह जाती है। क्लियर है। बात करें अगर हम सरफेस एनर्जी की, सरफेस एनर्जी क्या है, लिक्विड इज डिफाइंड एज द, कितना हमने वर्क डन किया है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को इन फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस ऑफ ग्रीन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम उस सरफेस को, टेंशन को हम ख़त्म करने के लिए कितना वर्क डन किया, उसे हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। सिंपल सी बात है, अगर हम फोर्स को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, हमको पता है वर्क डन आता है, तो एक तरह की सरफेस टेंशन है क्या, फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ पे, तो हम उसके अगेंस्ट अगर वर्क करेंगे तो वो एज ए सरफेस एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वर्क डन अपीयर्स इन द लिक्विड सरफेस एज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंक्रीज्ड एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। क्लियर है। हम इसका एक्सप्रेशन पढ़ते हैं सरफेस एनर्जी का। तो obtain expression surface energy, take a rectangular metal frame ABCD having a wire, एक ABCD वायर ली हमने, ठीक है, एस ए बी और सी डी उसकी साइड है, ए बी और सी डी जो इसकी साइड्स है। एक छोटा सा सोप की फिल्म, मतलब बी सी ओ, यहाँ पर हमने एक छोटी सी सोप की फिल्म बनाई। सोप की मतलब कि एक छोटा सा, जैसे हमने साबुन लिया उसकी एक छोटी सी ब्रीक सी हमने लेयर बना दी यहाँ पे साबुन के साथ, जैसे लेबल बनते नहीं बबल्स के साथ, तो हम उस लेयर को थोड़ा सा स्ट्रेच किया। तो लेट कर लो, एस उसमें सरफेस टेंशन है, एल उसमें लेंथ है उसकी पहले, तो फोर्स किसकी इक्वल होगी, सिंस देयर आर टू फ्री सरफेस, अब दो फ्री सरफेस होंगे उसके, ठीक है, तो टोटल जो इनवर्ड फोर्स क्या लगेगी उसमें, उसमें लगेगी 2L लगेगी, क्योंकि दो फ्री सरफेसेस हैं, तो F इक्वल टू एस इंटू 2L, एस इंटू 2L। क्लियर है। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ सो फिल्म वी हैव टू पुल द स्लाइडिंग PQ आउटवर्ड्स, ये हमें थोड़ा सा बाहर खींचना पड़ेगा अगर हम एरिया को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो लेट कर लें, इसको हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दी, P1 Q1 से हमने डिस्प्लेस कर दिया, ये देखो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आई, तो इंक्रीज़ द एरिया ऑफ द फिल्म क्या इंक्रीज़ हो गया, डेल्टा ए इंक्रीज़ हुआ 2 इंटू एल इंटू एक्स। अगर हम बात करें लेंथ इंटू एक्स, तो दो फिल्म्स हैं तो 2 इंटू एल इंटू एक्स होगा। क्लियर है। तो वर्क डन कितना लगा उसे, वर्क डन लगा, फोर्स होती है इंटू डिस्टेंस, तो फॉर फोर्स थी इतनी जब हमने उसे लगाया सरफेस टेंशन,
ठीक है, इंटू डिस्टेंस ये मूव किया, ये हो गया हमारे पास सरफेस इंटू स्मॉल एरिया। तो 2Lx मतलब इंक्रीज इन द बोथ साइड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इफ़ द टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू एस इंटू ए, सो एस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया। सो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड जो है वो न्यूमेरिकली किसकी इक्वल होगी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ अ लिक्विड सरफेस। दिस इज़ नोन एज सरफेस एनर्जी। ये एनर्जी जो स्टोर होती है वो क्या होती है, एनर्जी सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रिलेशन याद रखना है। अगर हम सरफेस टेंशन को न्यूमेरिकल जानना चाहते हैं तो कितनी सरफेस एनर्जी है पर यूनिट एरिया पे, वो उसकी सरफेस टेंशन होती है। क्लियर है, और इसके जो यूनिट है, नोट दैट वेक्टर सरफेस टेंशन नोट ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आप इतना ही स्टडी करो, ठीक है, सरफेस एनर्जी तक। कल हम इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और कैपिलरी राइज सरफेस टेंशन की ही आगे एप्लीकेशंस हैं। सरफेस बबल लिक्विड सॉप वो हम कल स्टडी करेंगे, इसको ध्यान से आज नोट करेंगे। ठीक है, और जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है उसमें भी हम थोड़े से टॉपिक जो है मेन वो ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।